हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनटॉक्स में। फ्रेंड, इस चैनल का मोटिव है आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और साथ ही आपको अच्छा प्रॉफिट भी कमा के देना। दोस्तों, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूं प्रतीक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं। एक वीकली रेंज लेके आए हैं फिर से। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीक हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हाई लग रही है, वो लगता है वॉलेटिलिटी स्पाइक हो सकती है। तो मैं आपसे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आज एक तो मार्केट के बारे में डिस्कशन करूंगा और सिर्फ हम वीकली रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। और उस रेंज डिस्कस करने के बाद हम करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए इस मार्केट में, वो हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। तो आइए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि हमें निफ्टी के हिसाब से आज थोड़ा सा रेंज का आइडिया लेना है, तो मैं देखना चाहूँगा। एक तो आप यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, वोलेटिलिटी स्पाइक हो चुकी है। जब लास्ट वीक हमने बनाई थी वीडियो तो ऑलमोस्ट 21 22 चल रही थी। और 20 के नीचे विक्स जो है, इंडियन विक्स अगर 20 के नीचे चलता है तो मैं कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन है हम सबके लिए, बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट में स्लोली स्लोली ग्रोथ रहती है, थोड़ी करेक्शन आती है, फिर ग्रोथ रहती है, बहुत ही अच्छा रहता है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ऑप्शन राइटर्स के लिए, सबके लिए। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ थोड़ा 20 के ऊपर निकले वोलेटिलिटी, वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम्स आ जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं नंबर जो है ऑलमोस्ट 25 प्लस होने को है नंबर, लगभग ऑलमोस्ट 24.75 हो चुका है। 25 कभी भी छू के ऊपर निकल सकता है। और ये मान के चलते हैं हम, मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको ये मानना पड़ेगा, विक्स जो है, इंडियन विक्स अगर 30 के ऊपर जाए तो आप क्लोज कर दो, सब कुछ क्लोज करो, अपनी पोजीशनें क्लोज करो और बैठ जाओ, इंतजार करो जब तक इंडियन विक्स दोबारा 30 डाउन ना आ जाए। याद रखो ये चीज़, अगर आपने 30 के ऊपर काम करते रहे मार्केट में, अगर आप ट्रेडर हो, राइटर हो, ऑप्शन राइटर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर की फॉर्म में, तो इन्वेस्टर तो मैं कहूँगा कभी भी अगर अच्छे से इन्वेस्ट करना आता है आपको, तो आप कभी भी इन्वेस्ट कीजिए। आपको पता होना चाहिए किस लेवल्स पे इन्वेस्ट करना है और किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है, तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए। बट ट्रेडर के रूप में तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल मार्केट से एग्जिट कर जाओ। अगर विक्स अप्रोचिंग टू 30 हो जाए, 30 के प्लस निकल जाए, तो एग्जिट करो इस मार्केट को। ठीक है, तो वो बात हम बाद में करेंगे कि अभी हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ट्रेड कैसे लेना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, वो हम कंक्लूजन में बात करेंगे। तो थोड़ा आइए थोड़ी सी निफ्टी की रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने निफ्टी के एट द मनी हम देख सकते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 650 मान लेते हैं हम। ऑलमोस्ट 11 650 है एट द मनी। ये देखिए आप, इधर भी निफ्टी का और फ्यूचर का भी लगभग 650 मान के चल सकते हैं। तो 650 की जो अगली वीक की एक्सपायरी है, आने वाली 5 नवंबर की एक्सपायरी है, उसके प्रीमियम हम देख लेते हैं। दोनों को अगर हम प्लस करें तो ऑलमोस्ट 300 आ रहा है। तो वैसे तो हमारे लिए सिंपल है कि 300 इसमें जोड़ दो ऊपर की साइड। मीन्स आप देख सकते हैं 11 650 है ना, तो ऊपर की साइड तो इसमें 300 जोड़ो, लगभग 11 950 आ गए। ठीक है, और नीचे की साइड जोड़ो, नीचे की साइड सॉरी माइनस करो 300, तो लगभग 11 350 आ गए। बट मैं आपको कहूँगा, एक तो जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का और पुट्स का, वो सबसे पहले कॉल की बात करना चाहूँगा, वो 12,000 रुपये लगभग 350 दूर है। तो करंट मार्केट से तो आप इसे मान सकते हैं, ऊपर की साइड में 12,000 को रखना चाहूँगा एक तो। ठीक है, और लोअर की साइड वैसे तो निकल के आ रहा है 350, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है वैसे तो पुट का 11 500 पे। बट हमें नई पुट्स नीचे राइट होती दिख रही हैं और हमें नीचे खिसकता दिख रहा है सारा का सारा। जो ओ आई है, ओपन इंटरेस्ट है पुट्स का, वो सारा का सारा नीचे राइट हो रहा है, नई नई जो पुट्स राइट हो रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको इस टाइम नीचे की साइड ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए एज़ कंपैरिजन टू ऊपर। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपको 12,000 तो फिक्स रखना चाहिए कि ये तो आपका फिक्स लेवल हो गया। ठीक है, बट आपको नीचे के साइड मैं कहूँगा 11 300 भी नहीं, ऑलमोस्ट अगर 11 300 का लेवल टूटता है तो हम यहाँ पे 11 200 को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को निफ्टी को होल्ड करना चाहिए, मैक्सिमम चांस है। बट मैं हर बार की तरह बताने की कोशिश करूंगा, ये शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के आ सकती है इलेक्शन की, कोई कोविड की न्यूज़ आ सकती है, चाहे मार्केट इसे 12,000 के ऊपर ब्रेक कर दे,
चाहे फिर 11,200 के नीचे ब्रेक कर दे। ये कहीं भी हो सकता है, आप मान के चलिए बात को। मैं नीचे ऊपर तो मैंने एक फाइनल लेवल पकड़ लिया है 12,000। अगर आपको कॉल्स में काम करना है तो 12,000 पे आप काम कर सकते हैं। आप अपनी स्टडी कीजिए, आपको जैसा सही लगता है वैसा कीजिए, आप अपनी स्टडी कीजिए जितना आपको पता है, जिस हिसाब से पता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा, प्रॉफिट, लॉस सब आपका ही है, वो मेरा नहीं है। आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर की साइड मैं अपना लेवल पकड़ के चलूंगा 12,000, और नीचे की साइड में दो लेवल पकड़ूंगा। पहले तो मैं 11,300 पे होल्ड करूंगा, और फाइनल लेवल 11,200। मैं कहना चाहूंगा, अब इसमें मैं कंक्लूजन थोड़ा सा करूंगा कि अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप 11,300 को पकड़ के काम कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो 11,200 को पकड़ के काम कर सकते हैं। आप समझिए, अपनी पोजीशन हो, चाहे वो एफ एंड ओ में हो, चाहे वो शेयर्स में हो, चाहे कैश मार्केट में हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे निफ्टी में डायरेक्ट हो, इंडेक्स में, तो आप सबसे पहले 11, अगर आप अग्रेसिव हैं तो 11,300 को पकड़िए, अगर आप डिफेंसिव हैं तो 11,200 को पकड़िए। बट फाइनल मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ये कोई गारंटी नहीं है 11,200 भी नहीं टूटेगा। मार्केट क्या पता क्या कर दे। मार्केट, ये तो एक अंदाजे होते हैं, मैंने आपको हमेशा समझाया और हर वीडियो में बताऊंगा कि ये तो सिर्फ 60 to 70% ही होता है रेंज का। अब मार्केट क्या पता क्या कर दे। मार्केट क्या पता उस 11,200 को भी तोड़ के ऐसा नीचे फेंके, कुछ पता ही ना लगे किसी को। ये तो शेयर मार्केट है, तो आपको समझना होगा इस बात का। तो मैं फाइनल यही लेवल देना चाहूँगा जो मैंने दे चुका हूँ। ऊपर की साइड आप 12,000 को पकड़ के एक बार कोशिश कर सकते हैं, और नीचे की साइड को 11,300 फर्स्ट लेवल अग्रेसिव बायर्स, और 11,200 डिफेंसिव बायर्स। तो आप ये समझ के चलिए, इन लेवल्स को पकड़ के आप अपना काम कर सकते हैं निफ्टी में या किसी भी एफ एंड ओ पोजिशन में। तो ये इस बार की हमारी रेंज है। अगर मैं इसे सम अप कर दूं तो मोटा मोटा इस रेंज को मैं बनाना चाहूँगा 12,000 अपसाइड, और नीचे एवरेज ले लेता हूँ उनका, तो वो बैठेगी लगभग 11,250, ठीक है। तो ये रेंज, अब ये रेंज इस बार ज़्यादा भी है, बड़ी रेंज है, काफ़ी ब्रॉड रेंज है, जो कि 750 पॉइंट से 800 पॉइंट की निकल के आ रही है, सॉरी 700 से 800 पॉइंट की निकल के आ रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है मेरे भाई, ऐसा इसलिए है, ये विक्स देखिए, ये विक्स कमाल कर रहा है आपका। ये विक्स बढ़ रहा है, ये मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ा रहा है, मार्केट का रिस्क बढ़ा रहा है, तभी तो प्रीमियम बढ़ गए हैं, तभी तो मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ गई है कि मार्केट इतनी जगह में भी मूव कर सकती है। आप समझिए बात को। तो ये इसका कारण ये है विक्स। अगर ये और बढ़ गया तो और देखिए नुकसानदायक है हमारे लिए, सबके लिए। इसको यही है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन सही जाए रिजल्ट्स में, तो इस ये काफ़ी डाउन है। तो थोड़ा सा ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, आइए ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स में चलते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटली, हम investing.com पे खोला मैंने, आप देख सकते हैं टोटली इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन। और नीचे अगर हम आए, न्यूज़ देखिए आप, मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ में मैंने लगा रखा है, टोटली इलेक्शन पे हैं, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ कोविड से रिलेटेड चल रहा है। यानी कि हम पे दो ही सिनेरियो हैं ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे आपको समझना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे हम पे सिर्फ और सिर्फ दो ही सिनेरियो हैं जिस पे मार्केट टिकी हुई है इस टाइम, जिस पे मार्केट में वर्क हो रहा है। वो है हमारे पास मैक्सिमम यूएस इलेक्शन, और उसके बाद कोविड की रिसर्जेंस। जो कोविड इतना ज़्यादा तेज हो रहा है, कोविड इतना रिसर्ज हो रहा है, मतलब रिसर्जेंस मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक नई वेव आ रही है, एक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक बहुत तेज़ी से स्पाइक हो रहा है केसेस में, उसे बोलते हैं हम रिसर्जेंस। तो जो कोविड रिसर्जेंस है, और जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, वहाँ से जैसा रिजल्ट आएगा वैसे ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करने वाली है। मेरे को फिर भी ऐसा लगता है अगर रिजल्ट अच्छा, मतलब मेरे कहने का मतलब है, दोनों में से कोई भी, चाहे बिडेन सर जीतें चाहे ट्रंप सर, कोई भी, ट्रंप जीते चाहे बिडेन जीते, कोई भी जीते, इनमें से मार्केट को मूव अच्छा करना चाहिए, प्लस की साइड हो सकता है, मार्केट मूव कर सकती है। तो उससे पहले थोड़ा सा देख के वर्क करने वाली बात है। तो आइए फाइनल करते हैं, कंक्लूड करते हैं थोड़ा वीडियो को, कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, आप अगर ऑलरेडी किसी पोजीशन में बैठे हैं, कोई पोजीशन लेके बैठे हैं आप, तो उसे आप होल्ड कीजिए। थोड़ा आपको हो सकता है इसमें अच्छा लॉस दिखे, आपको होल्ड करनी चाहिए पोजीशन, एग्जिट नहीं करनी चाहिए अगर लॉस है। और अगर आपको किसी पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा हो, इन पोजीशन को तो, जो आप ऑलरेडी जो पुरानी पोजीशन है, पुरानी पोजीशन को तो आपको ध्यान रखें, होल्ड रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उनमें लॉस है तो, अगर कोई पोजीशन है जो हो आपकी पोजीशन बनी हुई है और आपके प्रॉफिट में, तो उसे मैं कहूँगा आपको फिलहाल के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, क्यों आप इतना रिस्क में चलते हो इस टाइम, ठीक है, उसे एग्जिट करो। और अगर 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 आपकी कोई पोजीशन है, अगर आपको नई पोजीशन की बात करते हैं, तो मैं क्लियरली कहूँगा कि मैं
खुद कोई नई पोजीशन अभी नहीं बनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइम मेरे को एक ही स्टॉक समझ आता है, डाबर और आईटीसी। मैं उनमें का थोड़ी बहुत जो पुरानी पोजीशन है उनमें ही मैनेजमेंट्स करने वाला हूँ, उनमें कोल्स से रिलेटेड मैनेजमेंट करने वाला हूँ, और मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं खुद सिर्फ मेरे को जो सही स्टॉक्स लग रहे हैं इस टाइम, इस टाइम में जहाँ विक्स तेज है, जहाँ मेरे को लग रहा है कि जो स्टॉक्स है कि वैल्यू स्टॉक है, और जो मेरे को लग रहा है डाबर जो स्ट्रॉन्ग है, ओवल ओवर में चार्ट स्ट्रॉन्ग है, कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये 600 प्लस निकल जाएगा डाबर आने वाले टाइम में। मैं लिखना चाहूँगा 600 प्लस निकल जाऊँगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनमें ही वर्क करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पोजीशंस इसमें है, कोई प्रॉफिट में है कोई लॉस में है, वो देखो मिक्स चलता रहता है, क्योंकि ये मार्केट है, आप हर टाइम प्रॉफिट में नहीं बैठ सकते, आप हर टाइम लॉस में नहीं। तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, और नई पोजीशन अगर नीचे आए तो मे बी ऐड भी कर लूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हैं, अगर आप लॉस में हैं तो उसे होल्ड कीजिए, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो उसे एग्जिट कीजिए। और अब बात कर लेते हैं नई पोजीशन के बारे में। और नई पोजीशन आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं बनानी चाहिए। पर हो सकता है आप मेरे से बहुत, मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला, अगर हो सकता है आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बहुत कुछ मार्केट में जानकार हो, बहुत आपके लिंक्स और रसूख हो, तो आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपका, लॉस और प्रॉफिट सब आपका ही होने वाला है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप नई पोजीशन से इस टाइम बचें, एक अमेच्योर और बिगिनियर और मीडियोकर ट्रेडर हैं तो आप बचें, और अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट प्रोफेशनल हार्ड ट्रेडर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तब आपके ऊपर। आपको अब आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, आप समझते हैं आपको कैसे काम करना है, मैं आपको उसमें बता नहीं सकता। तो अगर आप नए हैं, एक मीडियोकर हैं, तो आपको इस टाइम पोजीशंस अपनी नहीं बनानी चाहिए। चाहे मैं कहूँगा, आप कहेंगे माइनस में बना लेते हैं, सेल में, नहीं भाई, इस टाइम ना बाय बनाओ ना सेल बनाओ, सिर्फ मार्केट से दूर रहो। अगर नहीं है पोजीशन, और है पोजीशन प्रॉफिट में तो उसे सेल करो, और अगर लॉस में है तो उसे होल्ड करो। और ध्यान रहे, उसको होल्ड करने के लिए पैसा रखना अपने पास, कि नीचे तक होल्ड करनी पड़े पोजीशन, मत काटना पोजीशन को, क्योंकि पोजीशन आपकी प्रॉफिट में आ जाएगी अगर आपकी पोजीशन एक वैल्यू और एक अच्छे अच्छे स्टॉक में बनी हुई है, जो कंपनी बड़ी कंपनी है। सिंपल सी बात है यार, आप समझो बात को, अगर आप लीडर्स में काम कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यार, आप कहीं काम कर लो। मैं नहीं कहता एफएमसीजी में करो, ये करो वो करो इधर करो, सब जगह करो यार, सब जगह अच्छा है। आप एक लीडर्स के साथ काम करो, रिलायंस के साथ काम करो यार, उसे 2000 रुपये लो, ऊपर बेचो, जैसे आपको करना है करो, कुछ भी करो, याद रखिए बात। तो आपको यही बात ध्यान रखनी होगी कि नई पोजीशन मत बनाएं, और पुरानी पोजीशन है तो प्रॉफिट हो तो एग्जिट गए, और लॉस हो तो होल्ड कर सकते हैं, अपना रिस्क एपेटाइट देख के, वो भी रिस्क एपेटाइट देख के ही होल्ड करें अपने हिसाब से, जैसा आपकी पोजीशन है, जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है, जितनी आप लॉस बेयर कर सकते हैं। अगर आप एसएल के साथ काम कर रहे हैं, और अगर आप मेरी तरह करते हैं, एसएल को नहीं ध्यान रखते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि आपको पोजीशन को रोकने के लिए पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए आपकी जेब में, आप पोजीशन को नीचे तक रोक सकें, वही आपको बचाएगा लास्ट में, याद रखिए बात का। तो अल्टीमेटली बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की आपको मार्केट के सिनेरियो समझाने की, मार्केट में पोजीशन समझाने की, रेंज बताई है मार्केट की, और ये बताया आपको क्या करना चाहिए या मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कैसे करना चाहिए उसमें। और उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने हमेशा ट्विटर को अपनी डाल रहा हूँ, आप मेरे ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। यहाँ पे हम रेगुलर अपने ट्रेड्स को पोस्ट कर रहे हैं, रेगुलर निफ्टी की रेंज, निफ्टी की अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो आप इसे फॉलो कीजिए आके, और हमारे साथ बने रहिए। और आने वाले टाइम में हम बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। एंड थैंक यू दोस्तों। लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सेफ इन्वेस्टिंग।